हेलो गाइस, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल उदय क्लासेस दाऊदनगर में। परिस्थितियां आपको कैसी भी हो, यदि मंजिल पाने की जिद हो तो परिस्थिति खुद ब खुद घुटने टेक देती है आपके सामने। इसीलिए परिस्थितियों से घबराइए नहीं, लड़ना सीखिए। आइए, आज मैं उदय क्लासेस दाऊदनगर के माध्यम से रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन और इंफैटिक प्रोनाउन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, या इसको आप कह सकते हैं सेल्फ प्रोनाउन भी। क्या कहेंगे? सेल्फ प्रोनाउन। के व्हाट इज सेल्फ प्रोनाउन? आइए हेडिंग बनाइए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंफैटिक प्रोनाउन, ये दोनों को हम सेल्फ प्रोनाउन भी कहते हैं। कौन सा प्रोनाउन? सेल्फ प्रोनाउन। अब प्रश्न उठता है कि क्या रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन को ही हम इंफैटिक प्रोनाउन कहते हैं, या रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन और इंफैटिक प्रोनाउन में अंतर है? यदि एक ही रहता तो दो नाम क्यों? नहीं, या अंतर है तो क्या अंतर है? तो देखिए, बहुत बारीकी अंतर है। सबसे पहले जानिए कि दोनों है क्या। तो वर्ड दोनों एक ही हैं। सेल्फ प्रोनाउन कभी रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन हो जाता है, कभी इंफैटिक प्रोनाउन हो जाता है। ये कौन कौन वर्ड है, पहले उसके बारे में समझिए। जैसे माई सेल्फ, जिसमें भी सेल्फ लग जाए, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ। कोई ऐसे आपसे पूछे कि माई सेल्फ क्या है, बिना सेंटेंस के, माई सेल्फ क्या है, आवर सेल्फ क्या है, योर सेल्फ क्या है, हिमसेल्फ क्या है, हर सेल्फ क्या है, देम सेल्फ क्या है, इट सेल्फ क्या है, तब आप फ्री हैं। आप इसको सेल्फ प्रोनाउन भी कह सकते हैं, इंफैटिक प्रोनाउन भी कह सकते हैं, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं। क्लियर? यहां तक तो समझ गए। इनको यानी 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, इन सातों को आप बिना सेंटेंस के वर्ड के रूप में कोई आपसे पूछे तो इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहेंगे, इंफैटिक प्रोनाउन भी कहेंगे, या सेल्फ प्रोनाउन भी कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब प्रश्न उठता है कि रिफ्लेक्टिव कब कहेंगे, इंफैटिक कब कहेंगे। अब आइए एक एक करके अब हम चर्चा करते हैं उसके ऊपर। तो फर्स्ट हेडिंग बना लीजिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब होगा? तो देखिए इसका आइडेंटिफिकेशन, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों क्या होगा? सेम होगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होगा, तब हम उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। क्लियर? जैसे मैं स्वयं को चोट पहुंचाया, मैं स्वयं को चोट पहुंचाया, हिंदी समझिएगा। आप स्वयं को चोट पहुंचाए, आप स्वयं को गाली दिए, तो गाली कौन दिया? आप। चोट कौन पहुंचाया? आप या मैं। किसको पहुंचाया? अपने आप को। गाली किसको दिया? अपने आप को। यानी सब्जेक्ट भी मैं खुद हूं और ऑब्जेक्ट भी मैं खुद हूं। यानी इस सेंटेंस में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, इंफैटिक वहां नहीं होगा। तो एक हिंदी लिखिए, मैं स्वयं को चोट पहुंचाया, मैं स्वयं को चोट पहुंचाया। अब आइए, मैं
आई हर्ट, मैं चोट पहुंचाया, किसको जी? अपने को। तो जो सब्जेक्ट होता है उसी का सेल्फ प्रोनाउन होता है, तो आई का क्या होता है? माई सेल्फ। मैं केस जब आपको पढ़ा रहा था तो केस टेबल जब बनाया था उसी वक्त मैं सेल्फ प्रोनाउन के ऊपर चर्चा भी किया था कुछ। तो आई हर्ट माई सेल्फ, मैं स्वयं को चोट पहुंचाया। अब आपसे कोई पूछता है कि यहां माई सेल्फ क्या है, तो आप बिना सोचे हुए आप बता दें या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है। यहां पर माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्लियर? यानी कि पहचानने का एक ही तरीका है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होगा। क्लियर? जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो जाए तब वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाएगा। अब अगला हेडिंग बनाइए, इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैटिक, इम्फैटिक प्रोनाउन एकदम आराम से इसको भी समझिएगा। इसको ऐसे समझिए, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों डिफरेंट होंगे, दोनों डिफरेंट होंगे। जैसे मैं कुत्ते को चोट पहुंचाया, मैं तुम्हें स्वयं आएगा, मैं स्वयं कुत्ते को चोट पहुंचाया, मैं स्वयं तुम्हें गाली दिया। समझ रहे हैं? तो मैं किसको चोट पहुंचाया जी? कुत्ते को। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, आई माई सेल्फ हर्ट द डॉग। क्लियर? यहां पर देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, यानी यहां पर क्या आ जाएगा? इम्फैटिक प्रोनाउन। मैं स्वयं को चोट पहुंचाया और मैं स्वयं कुत्ते को चोट पहुंचाया, दोनों में डिफरेंट है। मैं स्वयं चोट पहुंचाया यानी हर्ट, आई हर्ट माई सेल्फ, यहां माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और मैं कुत्ते को स्वयं चोट पहुंचाया तो आई माई सेल्फ हर्ट द डॉग, यानी अब यहां पर माई सेल्फ इम्फैटिक प्रोनाउन। क्लियर? आप दो ही बिंदु आप याद रखें, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होगा तब वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिफरेंट होगा तब वह इम्फैटिक प्रोनाउन होगा। आज मैं आपको 10 प्रोनाउन का एक एक करके पूरा वीडियो कंप्लीट डाल दिया हूं आपको। धीरे धीरे देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। ओके? और उदय क्लासेस के बारे में आपस में छात्रों के बीच में बताइए, कहिए कि क्रांति लाना है तो उदय क्लासेस को देखना होगा। ओके, बाय।